चाय की एक प्याली पकड़ो और चलो डरावनी कहानियों के सफर पर। यह है कहानियां चाय पे, हॉरर एडिशन। रात के 12:15 बजे ये कौन कॉल कर रहा है? ऐसा तो सिर्फ हॉरर मूवीज में होता है ना। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। अर्जुन ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज में वही घमंड था जो उसने पिछले 2 सालों में गुड़गांव की कॉरपोरेट दुनिया में सीखा था। अक्टूबर का महीना था, क्वार्टर एंड सेल्स टारगेट का प्रेशर, और अर्जुन इस साल टॉप परफॉर्मर बनने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड था। ये वो गांव वाला अर्जुन नहीं था जो भूत प्रेत की कहानियों से अक्सर डर जाया करता था। ये गुड़गांव का अर्जुन था, 24 साल का, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसका रेंटेड 1 BHK अपार्टमेंट कॉर्पोरेट एरिया में ही था, जिसकी दीवार पे लिखा था, हसल अंटिल योर हेटर्स आस्क इफ यू आर हाइडिंग। उसके अपार्टमेंट में एसी की ठंडी हवा चल रही थी और उसके लैपटॉप स्क्रीन पे सेल्स नंबर चमक रहे थे। इस शांति को उसके फ़ोन के रिंगटोन ने तोड़ा। एक अनजान नंबर, एक मिस कॉल। अर्जुन ने फ़ोन को देखा। उसकी उंगलियां थोड़ी सी कांप उठी। एक बिल्कुल छोटा सा पल, लेकिन उसने इस एहसास को हटा दिया। शायद कोई कस्टमर होगा, रात में भी काम, उसने सोचा, और फिर से फ़ोन को साइड रखते हुए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे वापस ध्यान देने लगा। उसका दिमाग उसकी नई प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स में था, ना कि झारखंड की उन पुरानी डर भरी कहानियों में। अब वो गांव वाला इंसान नहीं था। अब वो शहर आ चुका था, मॉडर्न बन गया था। अब गांव की बातें सुपरस्टिशियस और बकवास लगती थी, बिल्कुल उसकी पुरानी जिंदगी की तरह जिसे वो पीछे छोड़ चुका था। अगले 2 हफ्तों तक हर रात ठीक 12:15 बजे अर्जुन के फ़ोन की रिंगटोन उसकी रात की नींद खराब करती। पहले अनजाने मिस कॉल आना शुरू हुए, फिर वॉइस मेल जिनमें सिर्फ स्टैटिक आवाज़ थी। फिर अचानक एक रात वॉइस मेल में हल्की सी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। अब अर्जुन घबरा गया था। उसने तुरंत उसे डिलीट कर दिया और खुद को समझाया, शायद कोई टाइम पास कर रहा होगा। उसके दिमाग में अब डर बस रहा था, लेकिन उसने उस डर को दबाने की कोशिश की। गांव में तो भूत प्रेत की कहानियां सुनी थी, पर ऐसा दिल्ली में भी हो सकता है क्या? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद शहर के लोग ऐसे मजाक करते होंगे। ऑफिस में अर्जुन के एक दोस्त ने उसकी बदली हुई हरकतों को नोटिस किया। वो पहले से ज्यादा थका हुआ लगता था। लंच ब्रेक में राज ने उससे बोला, भाई तू पागल हो गया क्या? नंबर को ब्लॉक कर दे। अर्जुन ने उसे जवाब में कहा, भाई पहले ही ब्लॉक कर चुका हूँ, लेकिन कॉल्स नए नंबर से आ रहे हैं। राज ने उसके तरफ एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोला, ये तो कुछ अजीब सा लगता है। उसने अर्जुन को बताया कि उसने अपने जानकार में एक के साथ ऐसा होते हुए सुना तो था, और शायद अब वो काम छोड़ के गांव चला गया है। अर्जुन ने इस कहानी को इग्नोर ही कर दिया। अर्जुन लंच टाइम में बैठकर एक एक करके सारे अनजान नंबर्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगले ही रात एक नए नंबर से फिर कॉल आ जाता। कॉल काटने की कोशिश भी करता वो, पर कॉल कट नहीं होते। हर रात एक नया नंबर, और हर रात अर्जुन को वही कॉल आती। हर रात नया नंबर, बट मैं भी अर्जुन हूँ, कॉल से किस बात का डर? उसने अपने आप को कहा। अर्जुन ने सोचा, हमने तो जंगल में रात बिताई है, फिर ये फोन कॉल क्या चीज़ है? उसने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि वो उड़ाना का है और उसके लिए ये सब कुछ छोटी बातें हैं, लेकिन उसके अंदर का डर बढ़ रहा था। जब वो रात में अकेले होता तो उसकी नींद मानो छिन सी जाती। उसके फोन की वाइब्रेशन अब उसके दिल की धड़कन को बढ़ा देता था। अर्जुन ने अपने आप को समझाया कि ये सब शायद उसके दिमाग का खेल है, लेकिन उसकी नज़र जब दीवार पे टंगे उस मोटिवेशनल पोस्टर पर गई तो उसे लगने लगा, शायद ये कॉर्पोरेट लाइफ का कोई डर है। अगले ही पल फोन की नोटिफिकेशन टोन बजी। अर्जुन फिर से चौंक गया। इस बार कॉल नहीं थी,
एक नया वॉइसमेल आया था। डर से कांपते हुए हाथों से उसने प्ले बटन को दबा दिया। इस बार कोई स्टैटिक आवाज नहीं थी, कोई सांसों की आवाज नहीं थी, एकदम साफ आवाज थी, पर अर्जुन के खुद की। दरवाजा मत खोलना, आवाज ने धीरे लेकिन साफ तौर पे कहा। अर्जुन का शरीर ठंडा हो गया था, उसका दिमाग घूम गया। ये मेरी आवाज है? कैसी टेक्नोलॉजी है? एआई एआई है सर। उसने अपने आप को समझाया। उसने तुरंत अपने टेकी दोस्त को फोन लगाया, लेकिन वो सो चुका था। उसने उसे एक मैसेज छोड़ दिया। ये क्या है भाई? कोई डीप फेक सॉफ्टवेयर है क्या? चेक करना। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके दिल में एक अनजाना सा डर था। दरवाजा खुला हुआ था और लॉक अंदर से टूटा था। उसके अंदर एक अजीब सी आवाज आने लगी, लेकिन अर्जुन ने उस डर और आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश की और खुद को समझाया, शायद किसी ने तोड़ने की कोशिश की होगी। सीसीटीवी में देखूंगा, मैं कोई डरपोक थोड़ी हूं। लेकिन उसकी आवाज में कोई यकीन नहीं था। उसने जल्दी से बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड को फोन लगाया। सर, सीसीटीवी में कुछ नहीं दिख रहा, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा। सिर्फ एक ग्लिच था, वो भी 12:15 बजे के आसपास। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अर्जुन ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया। पापा, यहाँ कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। उसने अपने पापा को सारी बातें बताई। उसके पापा ने जवाब में कहा, बेटा, ऑर्डेना वापस आ जाए। शायद वो शहर तुझे रास नहीं आ रहा। उसके माँ ने भी उससे बताया, बेटा, 2 वक्त की रोटी तो ऑर्डेना में भी कमा लेगा, फिर वहां क्यों रहना? अर्जुन को ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी और उसने उन बातों को अनसुना कर दिया। आगे के कुछ दिन अर्जुन के लिए और भी मुश्किल भरे थे। ऑफिस में भी उसका परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा था। राज ने भी उससे बोला, भाई घर जाना, इतना काम क्यों कर रहा है? लेकिन अर्जुन को घर जाने से अब डर लगता था। उसको लगता था शायद वो ऑफिस में सेफ है, लेकिन शायद उसके डर ने भी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने अपने औरडाना का दोस्तों को फोन लगाया। यार क्या करूं, माँ भी कह रही है वापस आ जा। उसने कहा। उसके दोस्तों ने उसे एक सिंपल सा मंत्र बताया था, लेकिन अर्जुन ने उन्हें अंधविश्वास मान लिया। वॉइसमेल हर रात को आने लगे। अब इन वॉइसमेल्स की आवाज बहुत खौफनाक लगने लगी थी। मैं अंदर हूँ, मैं जानता हूँ तू कहाँ जॉब करता है, आवाज ने कहा। अर्जुन को लगने लगा था कि शायद वो पागल हो रहा है। उसने पुलिस को भी कॉल किया। सर, हर रात कोई प्रैंक कॉल करता है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, पैसा तो है मेरे पास, अपार्टमेंट ही चेंज कर लेता हूँ। उसने तुरंत एक नया अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर दिया। उसे लगता था शायद ये सब कुछ नई जगह जाने से खत्म हो जाए। डर से परेशान होकर आखिरकार अर्जुन ने नोएडा में एक नया बेहतर अपार्टमेंट किराए पे ले लिया। ये बिल्डिंग उसके पुराने वाले से ज़्यादा महंगी और फैंसी थी। बायोमेट्रिक लॉक्स और 24/7 सिक्योरिटी के साथ थी। जैसे ही उसने नई चाबी ली, उसके अंदर फिर से वही पुराना घमंड लौट आया। अब तो पूरा सीईओ वाला फीलिंग आ रहा है। उसने सोचा, ये नई शुरुआत थी उसके लिए और उसे लगता था कि उसका डर अब शायद उसका पीछा छोड़ देगा। नई जगह, बेटर सिक्योरिटी, अब तो पूरी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। उसने आराम से सोचा, झारखंड का अर्जुन हार नहीं मानता, ये दिल्ली मुझे हरा नहीं सकती। अर्जुन ने सोचा कि वो अपने नए अपार्टमेंट में अपने पुराने अपार्टमेंट के डर को पीछे छोड़ देगा और नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। पहली रात जब वो नए अपार्टमेंट में था, वो आराम से टीवी देखते देखते सो गया। लेकिन ठीक 12:15 बजे उसके फोन में फिर से वाइब्रेशन हुआ। उसकी सांसें रुक सी गई। स्क्रीन पर वही अनजाना नंबर चमक रहा था। उसने फोन उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। एक नया वॉइसमेल आया था।
उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन इस बार धीमी और मजाक उड़ाने वाली। प्रमोशन मिल गया। मैं भी अपग्रेड हो गया हूँ। आवाज ने कहा। अर्जुन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में डर के साए अब साफ दिख रहे थे। उसे लगने लगा कि ये डर उसकी नई जिंदगी को भी नहीं छोड़ेगा। नोएडा के अपार्टमेंट में पहली सुबह अर्जुन जब नींद से उठा, उसका दिल फिर से डर से भरा हुआ था। वॉइसमेल की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने बेड से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा फिर से खुला हुआ था, लॉक टूटा हुआ था, ठीक उसके गुड़गांव वाले अपार्टमेंट की तरह। उसकी सांसें अचानक से अटक सी गई, और जब उसकी नजर लिविंग रूम पर पड़ी तो उसके अंदर से एक चिल्लाहट उठी, नहीं। उसके सारे सेल्स अवार्ड्स जो उसने अपने करियर में जीती थी फर्श पर बिखरी हुई थी। कुछ अवार्ड्स पे लाल रंग से कुछ लिखा भी हुआ था। मेरे अचीवमेंट्स पे हाथ, ये पर्सनल हो रहा है, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसका घमंड, उसकी पहचान, सब कुछ मानो एक पल में बिखर चुका था। तब उसने अपने फोन को देखा। फोन पर एक और नया वॉइसमेल था। उसने उसे प्ले किया। उसके अपने सेल्स कॉल की आवाज आ रही थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था। कुछ फुसफुसाहट उसके पुराने फेलियर्स के बारे में, उसके गांव के दोस्तों को इग्नोर करने के बारे में, उसकी माँ की सलाह जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। मानो जो भी इसके पीछे हो वो सब कुछ जानता था। उसके सेल्स टारगेट, उसके क्लाइंट मीटिंग, उसका गांव, उसके पुराने दोस्त, सब कुछ जानता था। अर्जुन को लग रहा था कि ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये सिर्फ फोन कॉल नहीं था, शायद ये उसके अंदर से आ रहा था। उसकी सफलता, उसका घमंड, सब कुछ उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके दिमाग में उसकी माँ की आवाज गूंजने लगी, घर वापस आ जा बेटा, 2 टाइम की रोटी तू यहाँ भी कमा सकता है। उसका घमंड, उसका ओवर कॉन्फिडेंस, सब कुछ मानो मर रहा था। अर्जुन ने अपने आंखों में आंसू महसूस किया। पहली बार वो टफ गाय रो रहा था। उसकी सारी ताकत और हिम्मत गायब हो चुकी थी। उसका दिल डर से कांप भी रहा था। अर्जुन की सारी ताकत और हिम्मत उसके आंखों से बहकर आंसुओं के साथ बाहर आ गई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक सी थी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। उसने फोन को अपने हाथ में उठाया। उसके स्क्रीन पर एक और वॉइसमेल चमक रहा था। उसने उसे प्ले किया। आवाज एकदम साफ थी। वेलकम टू द रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू। अर्जुन ने फोन को नीचे फेंक दिया। उसके आंखों से एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। उसने अपने आप को एक कॉर्नर में सिमट सा लिया। उसकी अजीब सी हरकतें दरवाजे से बाहर कोई भी देख सकता था, लेकिन अर्जुन को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ ये लग रहा था जैसे वो अब यहाँ अकेला नहीं है। अर्जुन की हालत गांव में अब पहले से बेहतर थी। उसने दिल्ली की नौकरी छोड़ दी थी और अपने गांव लौट आया था। एक छोटा सा व्यापार भी शुरू किया था। उसका फोन अब शांत रहता था। कोई अनजान कॉल नहीं आते थे। घर की मिट्टी में शांति है। उसकी माँ ने कहा। अर्जुन ने उनकी बातों को विश्वास कर लिया, लेकिन उसकी शांति ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन उसके नए बेसिक फोन पे एक वॉइस मेल आई। वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। अब तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू। अर्जुन की आवाज ने कहा। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा ये कॉर्पोरेट लाइफ का डर शायद उसके असली जिंदगी में भी आ रहा है। उसने घबराकर फोन को फेंक दिया। दोस्तों, अब तो चाय की प्याली भी ठंडी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में
सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।